नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अश्विका राणा और आज बात करेंगे कटनी की बेटी अर्चना तिवारी को लेकर। लंबा वक्त बीत चुका है, 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अर्चना का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। तलाश जारी है। मध्य प्रदेश की 4 जिलों की पुलिस लगातार अर्चना को खोज रही है, लेकिन अर्चना का एक भी सबूत, एक भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। देखिए, अर्चना इंदौर से निकलती है कटनी के लिए, रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। कटनी की रहने वाली थी अर्चना और इंदौर में सिविल जज की अर्चना पढ़ाई कर रही थी और एक हॉस्टल में अर्चना रहती थी। अर्चना जब हॉस्टल से निकलती है तो वो सीसीटीवी फुटेज भी हम देखते हैं और उसके बाद वो जब ट्रेन पर बैठती है, इंदौर से लेकर कटनी की ट्रेन के लिए रवाना होती है, तो हम इंदौर में बैठे हुए भी अर्चना को देखते हैं, लेकिन कटनी तक अर्चना नहीं पहुंचती है। आपको मैं बता दूं कि ये लगभग 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अर्चना का अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। हालांकि हर एक सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल चुकी है, लगातार तलाशी की जा रही है, लगातार ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है कि अर्चना कहाँ है, लेकिन अर्चना का कोई भी सुराग सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। आपको मैं बता दूं कि अर्चना इंदौर से कटनी के लिए रवाना होती है, लेकिन उमरिया में सिर्फ और सिर्फ अर्चना का बैग पहुंचता है और बैग के अलावा कुछ नहीं पहुंचता, यानी कि बैग के साथ अर्चना नहीं होती है। और जब पुलिस प्रशासन को अर्चना का बैग हाथ लगा तो पुलिस प्रशासन ने देखा, खोजा, तलाशी ली तो अर्चना के बैग में मिठाई मिली है, राखी मिली है, जो कि अपने भाई को बांधने के लिए वो जा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर देखिए कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब अर्चना इंदौर से कटनी के लिए रवाना हो रही थी तो बीच में भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर अर्चना को किसी व्यक्ति ने देखा है और वो भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ। एक यात्री वहां से सफर कर रहा था, उसके द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई है कि मैंने अर्चना को अपनी आंखों के सामने ही किसी और व्यक्ति के साथ किसी ट्रेन पर बैठते हुए देखा है। लेकिन इस पूरे मामले पर भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। पुलिस ढूंढ रही है, खोज रही है कि आखिरकार अगर अर्चना गई तो वह व्यक्ति कौन था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक अर्चना का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और कल जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी न्यूज स्टेट के साथ, जो अर्चना का भाई है जिनका नाम दिव्यांशु मिश्रा है, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। उनको हमने अपने साथ जोड़ा, कनेक्ट किया। उनका भी यही कहना था कि अर्चना लापता है, अर्चना की तलाश है, लेकिन उसके बावजूद भी अर्चना का सुराग नहीं मिल पा रहा है, पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा है। देखिए, उन्होंने एक्स के माध्यम से ये पोस्ट भी किया है और उन्होंने एक्स के माध्यम से पोस्ट करते हुए लिखा कि कटनी की बेटी और हमारी बहन अर्चना तिवारी, जो कि पिछले 3 दिनों से इंदौर से कटनी आते वक्त इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस कटनी ट्रेन से रहस्यमय ढंग से नदारत है, उसकी जानकारी देने वाले को अपनी ओर से 51,000 रुपए नगद देने की घोषणा करता हूँ। यानी कि अगर जो भी व्यक्ति अर्चना को ढूंढेगा, ढूंढ कर लाएगा, जिसको भी अर्चना का सुराग हाथ लगेगा, सबूत मिलेगा, अर्चना कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसको अर्चना के जो भाई हैं वो 51,000 रुपए देंगे। और साथ ही वो आगे लिखते हैं, आम जनमानस से अपील की है कि अर्चना तिवारी की जानकारी मिलने पर पुलिस या परिवारजनों को सूचना देने की कृपा करें। आप हमारे मोबाइल नंबर पर जानकारी साझा कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर भी उन्होंने एक्स के जरिए मेंशन किया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल जो अर्चना के भाई हैं वो भी हमारे साथ जुड़े थे। उनका भी यही कहना था कि जब उनसे सवाल पूछे गए कि अर्चना जब कटनी आ रही थी तो उन्होंने क्या आपको फ़ोन करा, क्योंकि इनका कहना था कि मुझे पिछले लंबे 10 सालों से वो राखी बांधती आ रही है। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये था कि क्या अर्चना ने आपको फ़ोन करा था, आपकी आखिरी बात अर्चना से कब हुई थी? तो इनका कहना था कि व्हाट्सएप के माध्यम से मेरी अर्चना से बात हुई थी और अर्चना ने मुझे, जब वो निकल रही थी तब अर्चना ने मुझे फ़ोन नहीं किया था। लास्ट टाइम हमारी व्हाट्सएप के जरिए ही बात हुई थी और उनका कहना था कि वो कटनी आती और उनको राखी बांधती, लेकिन अर्चना कटनी नहीं पहुंची। अर्चना कहाँ गई है, रहस्य में ये परिस्थिति बनी हुई है, रहस्य में ये चीज़ें बनी हुई है, क्योंकि अर्चना को हर एक सीसीटीवी फुटेज में खंगाला गया है। 4 जिलों की, मध्य प्रदेश की 4 जिलों की पुलिस अर्चना की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है, लेकिन अब तक अर्चना का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है, जिसके बाद अर्चना के जो परिजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। और जब अर्चना के भाई हमारे साथ जुड़े, दिव्यांशु जिनका नाम है, जब उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने कहा कि अर्चना का ऐसा कोई प्रेम संबंध का कनेक्शन है, कोई मामला सामने नहीं आ रहा।
कभी ऐसा कुछ उन्होंने यानी कि अर्चना ने अपने भाई से ऐसी कोई भी चीज़ शेयर नहीं की है कि भैया मैं परेशान हूँ, मैं किसी मुसीबत में हूँ, उनका कुछ भी अर्चना को कोई एक्सप्रेशन हो, ऐसी कोई भी चिंता हो, कभी भी उसने ज़ाहिर नहीं की है। और देखिए साथ ही जो हॉस्टल की वार्डन है, जब अर्चना हॉस्टल से निकलती है तो वार्डन का भी यही कहना है कि ऐसी कोई भी फेस पर एक्सप्रेशन नहीं था अर्चना के कि वो परेशान है, दुखी है, किसी चीज़ को लेकर चिंतित है, कोई उसका पीछा कर रहा हो। ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जब हॉस्टल में लड़कियों से भी पूछताछ की गई तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी और ख़ास निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अर्चना को क्या कोई सता रहा था? क्योंकि अर्चना एडवोकेट है और एडवोकेट अर्चना अब सिविल जज की पढ़ाई कर रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अर्चना गई तो कहाँ गई? 6 दिन हो चुके हैं, अर्चना का बैग पुलिस के हाथ लग चुका है, लेकिन अर्चना का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रेन पर अर्चना दरवाजे के पास खड़ी हो, क्या पता अर्चना गिर गई हो, अर्चना को चोट आई हो, अर्चना ट्रेन से नीचे गिर गई हो, ऐसे भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है, अगर अर्चना ट्रेन से नीचे गिरती, उसके साथ कोई हादसा घटित होता तो कोई डेड बॉडी मिलती, कोई सुराग मिलता, अर्चना का कोई भी सुराग एक बहुत बड़ी कड़ी बन सकता था इस केस के। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लगा है और लगातार इस पूरे मामले में देखिए पुलिस प्रशासन द्वारा हर एक स्तर पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन अर्चना फिलहाल अभी तक अ, बिल्कुल भी उसका कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार अर्चना गई तो कहाँ गई है। एक यात्री ने उसको किसी के साथ जाते देखा, पुलिस उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। परिजनों का कहना है कि अर्चना का ऐसा कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था। इसको लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालाँकि अब देखना होगा कि पुलिस कब तक अर्चना को ढूँढ पाएगी और पुलिस के हाथ अर्चना का क्या सुराग लगता है।